नमस्कार, इंडिया न्यूज 64 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ दीपांशी गुप्ता, खबर माला खेड़ा से। सेना में संविदा की जगह नियमित नीति के आधार पर होनी चाहिए भर्ती। आपको बता दें, भारतीय सेना में 30 वर्ष देश की सेवा कर उसको सुरक्षित रखने के बाद सेवानिवृत्त के बाद राम अवतार शर्मा बुर्जा में लौटे तो आज उनके चेहरे पर खुशी है, परिवार भी खुशहाल है। नियमित रूप से उन्हें सेवानिवृत्त के बाद पेंशन कम मिलना, उनका कहना था 4 वर्ष की संविदा पर जो नौकरी तीनों सेनाओं में की जा रही है यह गलत है। सेना में संविदा की जगह नियमित नीति के आधार पर भर्ती होनी चाहिए तथा कम से कम शॉर्ट सर्विस कमीशन के अनुसार 10 वर्ष सैनिक या अधिकारी को नौकरी करने का समय दिया जाना चाहिए। 4 वर्ष में प्रशिक्षण, उसके अलावा देश की भौगोलिक परिस्थिति से वह सैनिक अनुभवी रहेगा, जिससे देश की सुरक्षा और अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने रक्षा मंत्री और सेना की तीनों अधिकारियों से यह मांग रखी है। 4 वर्ष की संविदा पर की जा रही नियुक्ति से युवाओं के साथ धोखा होगा और इसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। सीमा पर रहकर जो सैनिक सुरक्षा करता है, परिवार को छोड़ता है, लेकिन देश के लिए काम करता है। 4 वर्ष वाले केवल रोजगार के अनुसार ही कार्य करेंगे। उनका कहना यह भी है 22 वर्ष तक महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें भी नौकरी में शामिल किया जाए। उनका यह कहना था किसी भी नेता और मंत्री का लड़का आर्मी की नौकरी में नहीं जाता है क्योंकि वह कष्टदायी होता है। अन्य वर्ग के लोग भी सिविल नौकरी को ही चुनते हैं, देश सेवा की नौकरी में नहीं जाते। आर्मी में सर्विस करके आए हैं। क्या नाम है, कौन से आर्मी में थे, कितने साल की थी और वर्तमान में जल थल नभ में मात्र 4 साल की सर्विस कर दी गई है, वो भी संविदा पर है। इसमें पेंशन नहीं है। इस पर क्या कहना है? युवा 4 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा, तो क्या कहना है? आप अनुभवी भी हैं। मैं एक्स सूबेदार JC 724679F सूबेदार SKTMT राम अवतार शर्मा, मैं 30 साल की सर्विस करके आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स से रिटायर हुआ हूँ। ये मोदी जी ने जो 4 साल की सर्विस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में की है वो गलत है। कम से कम ये 10 साल की होनी चाहिए और सभी को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेडीज जेंट्स सभी को। आरक्षित वर्ग तो कोई फौज में जाता नहीं है, वो तो अपने यहीं पे सिविल में एडजस्ट होता है। सामान्य वर्ग के ही लोग आर्मी में जाते हैं, वो देश की सेवा करते हैं और इनको कोई इतना फायदा नहीं हो रहा है। आरक्षित वर्ग जाएगा तो वो तो अपने इनको सिविल में आरक्षित से इनको सर्विस मिल जाती है, बाकी और अन्य आरक्षित वाले बंदे ही फौज में जाते हैं। ना कोई मिनिस्टर के, ना कोई MP MLA के बच्चे कोई फौज में जाते नहीं देखे हैं मैंने। मेरा 30 साल का अनुभव है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से भी और रक्षा मंत्री जी से भी और तीनों सेनाओं के जनरल अध्यक्षों से भी कि कम से कम ये सर्विस तीनों सेनाओं में 10 साल की होनी चाहिए शॉर्ट सर्विस के हिसाब से, तब इनको आगे का फायदा मिल जाएगा। सभी को ये रेगुलर सर्विस मिलनी चाहिए, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। 4 साल के में इतना सुरक्षित नहीं होता, ना ही ट्रेनिंग मिल पाती, फिर 4 साल के बाद फिर वो दूसरे किसी को पर्पज हासिल नहीं होगा। कम से कम ये 10 साल होना चाहिए। इसलिए सभी को चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो 10 साल मिनिमम सर्विस करानी चाहिए इनको। केंद्र सरकार की संविदा पर 4 वर्ष की युवाओं को काम देने की प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे हैं और बहुत से युवा भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये एक अहिंसा के हिसाब से होना चाहिए था। आगजनी या सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करना ये गैर कानूनी भी है। अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और उसको सरकार सुनेगी और सुनने का उनका कर्तव्य है। लेकिन अभी हमने बुर्जा में जो एक सूबेदार से सेना निवृत्त होकर आए, उनसे जानकारी ली कि उनका कहना था 4 साल में एक सैनिक पूरी जानकारी सेना की नहीं हासिल कर सकता है, प्रशिक्षण भी पूरा नहीं मिलेगा और ऐसे में कारगिल हो, जम्मू कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो, वहाँ पर वो सैनिक सफल नहीं हो सकता। ऐसे में उन्होंने 4 साल की जगह 10 साल की सर्विस और सैनिक को पेंशन भी देने की बात कही है। अब इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सोचना होगा कि क्या करना है, युवाओं का भविष्य और देश की सुरक्षा सही करनी है या इसको गर्त में डालना है। मैं अवधेश सिंह। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। देखिए इंडिया न्यूज़ 64 पर।